আগামীকাল হচ্ছে না ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হবে বৈঠক, এমনটা খবর সূত্রের। ইন্ডিয়া বৈঠকে হাজিরা নিয়ে অনিশ্চয়তার পর বৈঠকে যাচ্ছেন না বলে সকালেই জানান নীতিশ কুমার, অখিলেশ যাদব। তামিলনাড়ুতে আবহাওয়া খারাপ, তাই আসতে পারবেন না বলে জানান স্টালিনও। আর এরপরই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও আগামীকাল লোকসভায় বিরোধী দলগুলির নেতাদের নিয়ে সন্ধ্যে 6টায় বৈঠকে বসবেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। যেদিন এই যে 4টি রাজ্যে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হলো, সেদিনই এই বৈঠকের কথা ঘোষণা করা হয় যে দিল্লিতে মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হতে চলেছে, যেটা আজকে জানা যাচ্ছে যে আগামীকালকের পূর্ব নির্ধারিত এই বৈঠক ভেস্তে গেল। এই বৈঠক ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হবে। কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা, কি বলছেন একবার দেখুন। ইন্ডির পিন্ডি চটকে গেছে, ইন্ডির পিন্ডি চটকে গেছে পরশুদিন রেজাল্টে। ইন্ডিয়ার নেই, ইন্ডিয়া না ইন্ডি, ইন্ডি ওর নামটা হচ্ছে ইন্ডি, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের পিন্ডি চটকে দিয়েছে রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ। দিন ঠিক করার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আগে কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল, মন্তব্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। इंफॉर्मेशन दिया तो कोई डेट फिक्स करने का पहले इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ बात करने का बाद ही टाइम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं आ पाएंगे। এই বৈঠক নিয়ে গতকাল বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের সঙ্গে প্রায় 1 ঘন্টা বৈঠক সেরে আসার পর যখন বেরোচ্ছেন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন, তিনি বলছেন এই 6 তারিখের বৈঠক নিয়ে তার কাছে কোনো তথ্যই নেই, তাকে নাকি কিছু জানানোই হয়নি। কি বলেছেন গতকাল মুখ্যমন্ত্রী দেখুন। আমি এখনো পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে নেই, কেউ আমাকে ফোনেও বলেনি, কেউ আমাকে জানায়ও নি। আর আমার তো প্রোগ্রাম ঠিক আছে না, 6 তারিখে আমাকে নর্থ বেঙ্গল 6 তারিখ থেকে 12 তারিখে আমি থাকবো। 6 তারিখে সন্ধ্যা হয়তো গিয়ে পৌঁছবো। ন্যাচারালি আমার প্রোগ্রাম আছে 7, 8, 9, 10, 11, 12 প্রোগ্রাম করে আমি ফিরে আসবো। কিন্তু আমি যদি জানতাম তাহলে আমি সেভাবে প্রোগ্রাম করতাম না। কাজে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন এখনো এসে পৌঁছায়নি। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব এই বৈঠক নিয়ে তিনি কি বলছেন এবং কি বলছেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী দেখুন। जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था, लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। पता नहीं कि अभी तो सदन में ये मुद्दा आने दीजिए, उस समय हम चर्चा चाहे हैं। हम लोग कहे कि अगर रेजोल्यूशन लाया जाए तो इसमें चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि किसी को फांसी पे अगर लटकाया जाए उसके पहले भी उनसे पूछा जाता कि भाई तुमको कुछ कहना है। तो सदन में अगर इस तरीके के रेजोल्यूशन आते तो सारे विपक्षियों के तरफ से हमारी राय क्या है ये मतलब बोलने का मौका देना चाहिए। ये कल हम ये मुद्दा उठाए थे कि हमारी पार्टी की तरफ से, कि मैं खुद उठाए थे कि अगर रेजोल्यूशन आए तो हमें बोलने का मौका दिया जाए बस। बीजेपी राज्य सभापति सुकांत मजुमदार তিনি কি বলছেন দেখুন। मुझे लगता है ममता बनर्जी अब समझ चुकी है कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है इस इंडिया अलायंस का। ना इसका प्रेजेंट है, ना अतीत था, ना फ्यूचर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाग रही है, मुझे लग रही है स्किप कर रही है। इंडिया अलायंस का हालत ही ऐसा है कि अलायंस के अंदर कौन है, किस लिए है, ये किसी को भी पता नहीं। क्या टारगेट है? टारगेट एक ही है, मोदी जी को हटाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। देश में डिफरेंट जगह पे पिकनिक होता रहता है। पारिवारिक पार्टी है, अपना परिवार के लोगों को देखते देखते ऊब जाते हैं तो दूसरे परिवार को देखने के लिए एक साथ जमा हो जाते हैं। बनर्जी परिवार के भी पावर परिवार को देख लेते हैं पिकनिक के टाइम, गांधी परिवार को देख लेते हैं, भाई वर्षा चलता है आके। बाकी तो अपना ही पार्टी है, परिवार वाला पार्टी है, चेहरा देख देख के ऊब जाते हैं। ममता बनर्जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, वो समझ चुकी है कि नेशनल लेवल पे मोदी जी के सामने सामना करने वाला कोई चेहरा इस अलायंस के पास है ही नहीं। तो इससे पहले मुंह काला हो जाए बाकी कांग्रेस के साथ जुड़े रहने से, तो आप पहले ही भाग लो।